आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही नहीं है। कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर और बैराट जयपुर। हम सभी जानते हैं कि आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर और बैराट जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा चूरू। कालीबंगा सभ्यता को हिंदी भाषा में कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। ये हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैराट राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो बैराट राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सांभर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी, कर्नल हैंडले, विल्सन, कर्नल टोड, बीबी लाल और बीके थापर। वी ऑल नो कि बीबी लाल और बीके थापर ये उत्खनन करता है कालीबंगा सभ्यता के। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और कर्नल हैंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड के उत्खननकर्ता कौन है? इसका श्रेय किसे जाता है? बीपी लाल, जीके पुरी, के एन पुरी और डेनियल विल्सन। सभ्यता में बीपी लाल को हम पढ़ चुके हैं, ये कालीबंगा सभ्यता से रिलेट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा के एन पुरी। रेड सभ्यता जो है ये छापी नदी के किनारे है, ये टोंक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, एन.आर. बनर्जी, डी.आर. भंडारकर और आर.सी. अग्रवाल। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी है। मत्स्य जनपद की राजधानी है, जिसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 4000 से 5000 वर्ष पुराना माना गया है। इसकी तिथि क्या मानी गई है? 2300 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व, 4400 ईसा पूर्व और 3200 ईसा पूर्व। इसकी तिथि मानी गई है 2300 ईसा पूर्व, जिसकी खोज अम्लानंद घोष द्वारा की गई थी। उत्खननकर्ता हम पढ़ चुके हैं इसके, बीपी लाल और बीके थापर। अब हम इसकी तिथि भी ज्ञात हो चुकी है और ये किस जिले में है ये भी हमें पता है, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओझियाना बुल है शेल चित्र पर बैलों की आकृति, रेख चित्रित बैल, सफ़ेद चित्रित बैल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शेल चित्र का जहाँ भी मेंशन होगा हम डायरेक्ट बैराट सभ्यता में जाएंगे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद चित्रित बैल। ये ओझियाना जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है। आहड़ सभ्यता के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बनास नदी के किनारे है। इसे धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, ऊंचा टीला, ये सभी इसके उपनाम हैं। विराटनगर हम पढ़ चुके हैं, विराटनगर बैराट को कहा था हमने, तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ताम्रवती नगरी भी इसका उपनाम है, धूलकोट भी इसका उपनाम है और आघाटपुर भी इसका उपनाम है। तो राइट आंसर इज विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बागोर एवं तिलवाड़ा
नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, पूर्व हड़प्पा या निम्न पूरा पाषाण काल? इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। पागोर, तिलवाड़ा और बैराट, ये तीनों ही स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस स्तर पर प्राप्त हुए हैं? गिलुन, बालाथल, लोथल या आहट? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। कालीबंगा में खोपड़ियों की शल्य चिकित्सा अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है हम ये देख लेते हैं। यहाँ 6 खोपड़ी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर ऊंट की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुए हैं और वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये सभ्यता नगरी सभ्यता है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में तांबे की सामग्री का प्राप्ति का स्थान है। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, किनसरिया, कालीटड़ा, कुराड़ा या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये नागौर जिले के पर्वतसर एरिया में ये तीनों एरियाज पाए जाते हैं, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुराड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? हमें याद होना चाहिए कि हमने आहट सभ्यता पढ़ चुके हैं, जिसे ताम्रवती नगरी कहते हैं, पर ये ग्रामीण सभ्यता है। कालीबंगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। गणेश्वर, जो कि कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है, इसे ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से तांबे का आयात निर्यात होता था। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यता है गणेश्वर, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो है ही सही। यहाँ पर तांबे के बाण, पत्थर के बांध पाए जाते हैं, जो कि यहाँ की विशेषता है। रेड़ हम पढ़ चुके हैं। रेड़ सभ्यता जो है टोंक में है, छापी नदी के किनारे हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हमने कालीबंगा में पढ़ा कि यहाँ पर मिट्टी के तंदूर पाए गए थे। गणेश्वर सभ्यता हमने चूल्हे के बारे में ऐसा कुछ वेल पढ़ा नहीं। आहट सभ्यता में 6 चूल्हे पाए जाते हैं। इससे ये हमें प्रमाणित होता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा होगी। ये यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। हमने कालीबंगा में पढ़ा है कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये लोग चावल से परिचित थे। और एक ऑप्शन है गिलुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, जोधपुर, बूंदी या जयपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। देखिए भीलवाड़ा में एक ओझियाना सभ्यता है, इसलिए, और जयपुर में 2 सभ्यताएं अभी, एक तो बैराट पढ़ चुके हैं हम, एक जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैराट के अलावा अन्य स्थान जहाँ से हमें कपड़ा प्राप्त हुआ है कौन सा है? बालाथल, गिलुन, ओझियाना या कोई नहीं? अगर हमें ऑप्शन स्किप करना हो, एक ऑप्शन चुनना है, तो हम ओझियाना हम जानते हैं कि भीलवाड़ा में है, पहली बात। बैराट जयपुर में है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। यहीं पर हमें 11 कमरों का एक स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जले हुए चावल का साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गिलुन। आप सभी इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए हैं कालीबंगा, जहाँ पर जले हुए चावल, यहाँ पर खेती हल से की जाती थी। जुते हुए खेत यहाँ पर प्राप्त हुए हैं हमें। यहाँ पर दोहरी खेती का प्रचलन था, जिसे हम ग्रीड प्रणाली कहते थे। यहाँ पर 2 तरह की फसलों को बोया जाता था दोहरी खेती, जैसे चना सरसों हो गया। इस तरह से कालीबंगा का प्रचलन रहा है। यहाँ पर जो खेत हैं उनकी जो डायरेक्शन होती थी वो दक्षिण पूर्व होती थी। और आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गिलुन हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? GH ओझा यानी गौरीशंकर ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। देखिए, दयाराम साहनी तो हमने बेराट में पढ़ा था कि बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था हमने, जब दयाराम साहनी को पढ़ा था हमने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे दीनहीन बस्ती, इसे निर्धन बस्ती भी कहा जाता है। ये सभ्यता कुल 5 स्तरों में बनी हुई है, जिसके 2 पार्ट्स हुए हैं, एक तो 3, 4, 5 एंड 1, 2। 2 पार्ट्स में तो प्राक सभ्यता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता, और 3, 4, 5 में आती है हड़प्पा कालीन सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा स्थल पर जुदा हुआ खेत किस दिशा में मिला है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। हल से जुते हुए खेत हैं, दोहरे जुते हुए खेत हैं, जिसे हम ग्रिड प्रणाली कहते हैं। उनकी डायरेक्शन जो होती है वो दक्षिण पूर्व होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। इसके ऑप्शन से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व एंड दक्षिण पश्चिम। तो द राइट आंसर इज दक्षिण पूर्व। कालीबंगा में पाए गए अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कालीबंगा में 3 तरह की कब्रें पाई जाती हैं, एक तो अंडाकार, एक गोलाकार, एक आयताकार। ये जो अंडाकार कब्र हैं, शवों को दफनाने के लिए इन अंडाकार कब्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे चिरायु कब्र कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, चिरायु कब्र, हिंडाग, गोल या समाधि स्थल। तो राइट आंसर इज चिरायु कब्र। यहाँ पर हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, शव प्राप्त हुए हैं, कंकाल प्राप्त हुए हैं। इससे हमें पता लगा है कि वहाँ पर दफनाने का प्रचलन तो था ही। यहाँ पर हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। गोपीनाथ शर्मा तो यहाँ तक कि इसका जो अंत है वो भूकंप के द्वारा ही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ है? 2, 3, 4, 5। अभी जस्ट हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है, एक तो 3, 4, 5 एंड 1, 2। जिसमें 3, 4, 5 में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, और 1, 2 में पढ़ते हैं हम प्राक हड़प्पा सभ्यता। ओके।